मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। धनतेरस और छोटी दीपावली की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज है 23 अक्टूबर 2022 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। अब नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत देश की दो बड़ी खबरों के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस पर मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव की लॉन्चिंग की है। इसके तहत 50 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग लोकेशन पर 75,226 युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे हैं। इस ड्राइव के जरिए अगले 1.5 साल यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का टारगेट रखा गया है। सभी भर्तियां यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और दूसरे केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से होगी। कोरोना के चलते बीते 2 सालों से सरकारी पदों पर नियुक्तियां रोकी हुई थी और अब अगले 18 महीनों में सरकार 10 लाख लोगों को भर्ती करेगी। इसके बाद ही मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत पीएम मोदी ने शनिवार को रोजगार मेले में 75,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। दूसरी बड़ी खबर और देश की एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को धनतेरस के दिन मध्य प्रदेश के 4.5 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत नए घर में वर्चुअली गृह प्रवेश करवाया है। यानी कि पीएम मोदी ने धनतेरस पर गरीबों को दिया आवास का तोहफा। 4.5 लाख लोगों को करवाया गृह प्रवेश। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि आज का अवसर सिर्फ गृह प्रवेश ही नहीं बल्कि नए सपने शुरू करने का है। हमारी सरकार गरीबों की जरूरत और उनके मन को समझती है। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में अब हर खाद भारत के नाम से मिलेगी। अगली बड़ी खबर, अगर आपका खाता एसबीआई बैंक में है तो आपके लिए बड़ी खबर है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में 0.80% तक की बढ़ोतरी की गई है और नई ब्याज दरें 22 अक्टूबर से लागू हो गई है। यानी कि अब आपको एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के लोगों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि देश के प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में श्री नाथ जी मंदिर में 5G सेवा लॉन्च कर दी है। इस मौके पर आकाश अंबानी ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि देश के कोने कोने तक जल्द ही हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा और इसकी शुरुआत राजस्थान के नाथ द्वारा से हो चुकी है। एक और बड़ी खबर, प्रदेश की गहलोत सरकार राजीव गांधी के नाम पर लॉन्च की किसान गिफ्ट योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में किसान को ट्रैक्टर गिफ्ट दिया जाएगा। देखिए, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन यानी कि बीज निगम प्रदेश के किसानों को गिफ्ट में ट्रैक्टर और दूसरे उपकरण देगा। बीज निगम से बीज खरीदने वाले किसानों को लॉटरी के जरिए 33 जिलों में कुल 33 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। धनतेरस के मौके पर बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर ने इस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना का नाम राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रखा गया है और यह स्कीम अब प्रदेश भर में लागू हो गई है। किसी भी खाद बीज भंडार से राजस्थान बीज निगम का बीज खरीदने वाले किसान लकी ड्रॉ में भाग ले सकेगा। इसके लिए बीज खरीद की रसीद जमा करवानी होगी। दरअसल निजी कंपनियों से मुकाबले के लिए बीज निगम ने किसानों को लुभाने के लिए यह गिफ्ट देने का फैसला किया है। हालांकि आपको बता दूं, 33 जिलों में 33 ट्रैक्टर ही दिए जाएंगे, यानी कि एक जिले में एक ट्रैक्टर मिलेगा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि यह ट्रैक्टर किसको मिलेगा, इसके लिए क्या करना होगा, लकी ड्रॉ में भाग कैसे लेंगे। इस पूरी योजना के बारे में मैं आसान भाषा में आपको एक अलग से वीडियो देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। जब बात किसानों की हो रही है तो मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे दूं। प्रदेश में अब धीरे धीरे मौसम का मिजाज बदलने लगा है। हालांकि अभी भी दिन में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि अब रात में ज्यादातर शहरों का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 7-8 दिनों तक प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। ऐसे में किसान भाई रबी की फसल की बुआई बेफिक्र होकर कर सकते हैं, क्योंकि अभी मौसम सबसे अनुकूल है। एक और बड़ी खबर राजस्थान के लिए दुखद खबर है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर सियांग जिले में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में राजस्थान ने अपने 2 लाल को खो दिया।
इस हादसे में गंगानगर जिले के रामपुरिया गांव के रहने वाले मेजर विकास भांबू और झुंझुनू के पोसाना निवासी जवान रोहितास खेरवा शहीद हो गए। इनकी शहादत को हमारा सलाम। अगली बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में 23 दिव्यांग जनों को स्कूटी वितरण की गई। सतीश पूनिया ने इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिव्यांग जन के सशक्तिकरण की प्रेरणा बताई है। एक और बड़ी खबर, दीपावली के त्योहार पर भारत में सोना और चांदी की खरीद जबरदस्त तरीके से हो रही है और यही कारण है कि लगातार घट रही सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल आया है। धनतेरस के मौके पर स्टैंडर्ड सोने की कीमत 800 रुपए बढ़ गई है। मौजूदा भावों की बात करें तो 24 कैरेट सोना जो सबसे शुद्ध माना जाता है, इसकी कीमत घटकर 52,200 रुपए आ गई है, जबकि 22 कैरेट सोना जिसके आभूषण वगैरह बनते हैं, इसकी कीमत 50,100 रुपए पहुंच गई है। और यही 22 कैरेट वह सोना है जो हम घर पर सोनार से लेकर आते हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 43,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है और चांदी रिफाइन की कीमत 59,500 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। यह तो हो गई बड़ी खबरें। और जो कई लोग पिछले कई सालों से, पिछले कई दिनों से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, वीडियो देखते हैं, उनको और उनके पूरे परिवार को इस त्योहारी मौसम की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।